बदतमीज, बदमाश। देखो, तुम्हें शरीफ बनकर बैठना है। जी हाँ। You have to impress my father. ठीक है, ओके। ये पूजा। हाँ? बापू गड़क तो नहीं है ना? रामदीन। नमस्ते। पापा, पापा, ये कृष्णा है। आओ कृष्णा, आओ आओ। वेलकम कृष्णा, वेलकम। वेलकम टू माय हाउस। वाह, खुश रहो, खुश रहो। पूजा मेरी इकलौती बेटी है और उसकी पसंद पर मुझे पूरा भरोसा है। अरे पूजा। हाँ? कृष्णा का मुंह मीठा नहीं कराओगी? मैं अब भी आई। पापा, हाँ? आप चाय पियेंगे? जरूर। कृष्णा को हमारे बागान की चाय पिलाओ। अच्छा। आओ बेटा, बैठो। कहाँ रहते हो बेटा? फिलहाल अपने दोस्त के साथ लवली गेस्ट हाउस में रहता हूँ, मगर बहुत जल्द कुछ कर लूंगा मैं अपना। कौन सी कॉलेज में पढ़े हो? कॉलेज नहीं, मैंने भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल ड्राफ्टमैन का डिप्लोमा किया है। तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है? फैक्ट्री? जी, मैं मिनरल वाटर कंपनी में स्टॉक कीपर का काम करता हूँ, मगर मेरे काम से बहुत खुश है वो, बहुत जल्दी परमानेंट कर देंगे। और तुम्हारे माँ बाप? जी, मैं अनाथ हूँ, लेकिन पूजा अभी नादान है, मगर तुम में एक बड़े आदमी बनने के सारे गुण मौजूद हैं। तुम्हारी नजर की दाद देनी पड़ेगी। ये लीजिए। ये पूजा की माँ है, मेरे घर की लक्ष्मी। बेटा, ये 5 लाख रुपए हैं। मेरे ख्याल से इतने पैसे काफी हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरी बेटी से शादी करे लोग उसे गरीब कहें। पूजा बेटी, मुझे तुम्हारी पसंद है। ओह पापा, यू आर ग्रेट। नहीं दयाल साहब, अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि पूजा की शादी मुझसे हो सके, मगर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं जो आपने मुझे दुनियादारी की आंखें दी। आज पहली बार मुझे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है। अच्छा पूजा, मैं चलता हूं और उस वक्त लौट कर आऊंगा जब तुम्हारे पापा को मुझे अपना दामाद कहने में फख्र महसूस होगा। बेटा, लेकिन तुमने कुछ लिया नहीं। कुत्ते को घी हजम नहीं होता दयाल साहब, मगर मुझे तुम मेरा इंतजार करना। मैं जरूर लौट कर आऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बनकर आऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जिंदगी का मकसद हो, और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। कृष्णा, कृष्णा। सर, मैं कृष्णा बोल रहा हूँ। कृष्णा? ओ कृष्णा, कैसे हो? ठीक हूँ सर, पूजा से बात कर सकता हूँ? अरे भाई, बड़े आदमी बन गए कि अभी तक वही कुत्ते हो जिसे घी हजम नहीं होता? मेरा नाम छबन मास्टर है, मैं रफूगर हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? हुजूर, जिनकी सूरत अच्छी नहीं होती मैं उनको आईना नहीं दिखाया करता, मगर आज मैं खुद आपके सामने आईना बन के खड़ा हूँ। ये मेरी मजबूरी है। सरकार ने लकड़ियां काटने और जलाने पे तो पाबंदी लगा दी, मगर बहुएं आज भी जलाई जाती हैं, और उसके जिम्मेदार होते हैं आप जैसे दौलतमंद बाप, जो अपनी बेटी से ज्यादा अपने अभिमान की सोचते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कृष्णा और आपकी बेटी के टूटे हुए रिश्तों की बात कर रहा हूँ। कृष्णा ने आपको 2 खत लिखे थे ना, एक अपनी बर्बादी का और दूसरी अपनी कामयाबी का।
बर्बादी का खत अपनी बेटी को दिखाकर उसे शादी पे मजबूर तो कर दिया, मगर वो कामयाबी का खत, उसका क्या किया? पढ़कर फेंक दिया, जला डाला उसको। आपकी इसी जलील हरकत और कूटनीति ने दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दी। दीनदयाल साहब, हादसे सिर्फ गरीबों के साथ नहीं हुआ करते, कभी कभी गाड़ी के नीचे अमीरों के बच्चे भी आ जाया करते हैं। क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसके शौहर ने उसको घर से निकाल दिया है। जुर्म आपने किया और गुनहगार वो साबित हो गई आपकी वजह से। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मैं उस भीख मंगे को अपनी बेटी सौंप देता? कृष्णा ना आज गरीब है ना उस दिन गरीब था जिस दिन आपने अपनी बेटी को डोली में विदा किया था। एक आपकी न परखने वाली निगाह ने पूजा को उसके पति और उसके प्रेमी दोनों की निगाह से गिरा दिया। घिन आती मुझे आपके विचारों, आपके ख्यालों, आपके बड़प्पन से। खामोश! तुम क्या मुझे यहाँ जलील करने आए हो? खुदा का शुक्र मनाओ कि आज बकरी ईद नहीं है, वरना कुर्बानी का जज्बा लेकर आता। लेकिन मजबूरी तो यह है कि हमारे यहाँ हराम जानवरों की कुर्बानी मंजूर भी तो नहीं है। लानत है। धर्मदास, मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ है मुझसे पूछते हो? तो महानगर टेलीफोन निगम की डायरेक्टरी उठाओ और के पन्ने खोलो। केपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 40-50 नंबर होंगे और कहीं न कहीं अपने आशिक कृष्ण प्रसाद के साथ एंगेज्ड होगी तुम्हारी बेटी। बदमाश! कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ, जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। बेटी, ये क्या हो गया? मैंने तो तुम्हारी परवरिश फूलों में की थी, तुम कांटों में कैसे आ गई बेटी? जिंदगी के फैसले नसीब करता है डैडी, माँ बाप नहीं। आपने फूलों में मेरी परवरिश की थी, वो मेरा नसीब था। आज मैं कांटों पर आ गई हूं, ये भी मेरा नसीब है। चल बेटी चल, मेरे साथ घर चल। बेटी का घर मायका नहीं ससुराल होता है, और ससुराल के दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके हैं। बेटी, बंद हो गए तो क्या हुआ? तेरा बाप तो जिंदा है ना? मेरे साथ रहेगी तू, मेरे साथ। शादी के बाद आपके घर में जो बेटी जाती है डैडी, वो बड़ी बदनसीब होती है। बेटी, आखिर मेरा ये सब तेरा ही तो है। आपके सब कुछ से मेरी जिंदगी नहीं कटेगी डैडी। जिंदगी तब कटती है जब पास में अपना कुछ हो, और मेरा अपना कुछ भी नहीं रहा। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, और जो आपने दिया वो रहा नहीं। बेटी,
मेरी डोली विदा करने के बाद आपका फर्ज पूरा हो चुका। अब आपको मेरे दुख सुख से कोई वास्ता नहीं रहा। और फिर मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हूं, आपके लिए छोटी हो सकती हूं, दुनिया के लिए नहीं। दीपक मेरा पति है, उसके फैसले का सम्मान रखने के लिए मैंने घर छोड़ दिया। उसका गुस्सा ठंडा होने के बाद मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो फिर भी न माना तो उसका तलाक मैं खुद दूंगी, मांगूंगी नहीं। मुझे अपने हाल पे छोड़ दीजिए। लेकिन बेटी, ये सब कुछ तुम मेरे साथ रहकर भी तो कर सकती हो। दीनदयाल साहब, बच्चे जब तक माँ बाप की गोद से उतरते नहीं है तो चलना सीखते नहीं है। इन्हें चलना, चल के गिरना, गिर के संभलना, संभल के फिर चलना, इसका मौका दीजिए। ये आपकी औलाद है, आपके सारे हक हैं इस पर, लेकिन इसकी तकदीर का फैसला आप करें, ये हक नहीं है आपको। इसलिए बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए।